नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। रिवीजन वाली क्लासेस चल रही थी दोस्तों। डीसी मोटर में हम टेस्टिंग पढ़ रहे थे। एक क्लास हमने अटेंड करी जिसमें हमने ये देखा था कि कंपाउंड मोटर हो या सीरीज शंट, तीनों में से कि ग्राउंड टेस्टिंग की जांच हम कैसे कर सकते हैं, फॉल्ट का पता कैसे लगा सकते हैं। आज बात करेंगे सेकंड टेस्ट के बारे में, जिसे अपन कंटिन्यूटी टेस्ट बोलते हैं, और तीनों मोटरों का डायग्राम अपने सामने है। विस्तार से पहले एक एक करके तीनों का डायग्राम समझ लेते हैं और फिर मैं आपको पूरी इनकी कार्यप्रणाली बता दूंगा और साथ में पॉइंट लिखवा देंगे। आई होप कि पॉइंट बहुत अच्छे से आपके क्लियर हो जाएंगे। सो पॉइंट आप लिखने का भी प्रयास करें साथ साथ ज़रूर। आइए ज़रा एक एक करके मैं आपको तीनों की टेस्टिंग करवा देता हूँ, है ना। पहले इन दोनों को साइड में कर लेते हैं, रख लेते हैं, और यहाँ से हम जो है वो इस पहली एक टेस्टिंग को देख रहे हैं जो कि सीरीज़ मशीन के लिए है। यहाँ पे जो सबसे पहले हम देख रहे हैं ये सीरीज़ मशीन के लिए है, और इसमें हमें ये देखो बड़े स्पष्ट रूप से डायग्राम दिखाया गया है और सारी बातें लिखी हुई भी है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, है ना। बस पूरा डायग्राम दिखाई दे रहा है। देखो एक बार पॉइंट जो है वो लिखवा देता हूँ। ये सीरीज मोटर है और टेस्ट का नाम जो है ना, इसे यहाँ तो लिखा हुआ है ओपन सर्किट टेस्ट, लेकिन ध्यान रखना पेपरों में वो कहते हैं ना कि जब दिन अपना हो या किस्मत साथ हो तो छोटा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ओपन सर्किट टेस्ट को किस अन्य नाम से जानते हैं। तो इसी का जो दूसरा नाम होता है ना वो होता है कंटिन्यूटी टेस्ट। हिंदी में बोलते हैं निरंतरता परीक्षण। यानी इस दौरान हम ये देख रहे हैं कि हमारा सर्किट कंटिन्यू है कि नहीं। दरअसल हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कंटिन्यूटी टेस्टिंग का हमारे पास विधियां कितनी हैं। यानी अगर मैं मेथड की बात करूं कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए, पेपर में पूछा जा सकता है ना। तो दरअसल कंटिन्यूटी जांच करने के लिए सबसे बेटर ऑप्शन होता है हमारे पास रेजिस्टेंस मापना। ये तो चलो डीसी है तो कोई बात नहीं। 3 फेज इंडक्शन मोटर में रेजिस्टेंस मल्टीमीटर से नाप लिया जाए कोई बात नहीं, और मिली ओमीटर मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, वहाँ रिएक्टेंस ज़्यादा होता है, तो ओवरऑल इम्पीडेंस जो होता है सर्किट का वो बहुत होता है वहाँ पर, क्योंकि एसी में करंट आई बराबर V/Z से कैलकुलेट किया जाता है, तो वहाँ रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। अब कंटिन्यूटी या यूँ कहूँ मैं अनबैलेंस टेस्ट सबसे बेटर मोटर का टेस्ट होता है, जिसमें ये पहचान कर ली जाती है या ये बता दिया जाता है कि ये मोटर सही है अथवा नहीं। मेगर से इंडक्शन मोटर में कंटिन्यूटी टेस्ट हो जाता है, लेकिन वहाँ एक प्रॉब्लम है। मेगर से आप अनबैलेंस का पता नहीं कर सकते, तो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस जो है ना 5% ऊपर नीचे होता तो ठीक है, लेकिन जैसे एक वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आ रहा है 3 ओम, एक वाइंडिंग का आ रहा है 170 ओम, तो सिंपल सी बात है कि ये मोटर अनबैलेंस है और नहीं चलेगी। तो जब भी आपसे कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए पूछा जाए ना सवाल, तो कंटिन्यूटी टेस्टिंग में प्रतिरोध मापन सबसे बेटर टेस्ट होता है, ठीक है ना। और वो भी एक साधारण ओम मीटर से, जो निम्न या मध्य मान की रेंज का मापन कर सकता हूँ। मेगर नहीं होना चाहिए। मेगर से क्या अपन इंसुलेशन रेजिस्टेंस की तरह पता करते हैं, तो अनबैलेंसिंग का पता नहीं लगता। यहाँ कंटिन्यूटी टेस्ट के साथ साथ हमें अनबैलेंस का भी पता लग जाएगा। बात आती है प्रतिरोध नापने की विधियाँ कंटिन्यूटी टेस्ट की विधियाँ कौन सी है। विधियों में प्रतिरोध मापन एक विधि मैं कहूँगा, तो उसमें लिया जाता है ओम मीटर को। यानी ओम मीटर एक मेथड हो सकता है, बहुत बढ़िया तरीका होता है, और ओम मीटर कई दफ़ा मिलता नहीं है अपन को, तो मल्टीमीटर बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। इसको ओम रेंज में सेलेक्ट कर लिया जाए। ये नहीं हो तो तीसरा ऑप्शन है मेगर। हालांकि इसको इंडक्शन मशीनों पर ज़्यादा उपयोग लेंगे। डीसी में कंटिन्यूटी जांच करने के लिए मेगर से बचना चाहिए। इसके पीछे कारण मैं बता चुका हूँ। मेगर में 500 वोल्ट डीसी होती है। आप आर्मेचर की कंटिन्यूटी टेस्ट कर रहे हो, एक तरह से आर्मेचर को 500 वोल्ट डीसी दे दी हमने, बेक की एमएफ 0 है, आर्मेचर जल भी तो सकता है। फिर भी
कंटिन्यूटी टेस्टिंग जब ऑप्शन आए तो फिर मेगर को करना है, क्योंकि मेगर कंटिन्यूटी जांच में काम आता है। और उसके बाद में टेस्ट लैंप, और लैंप वाला भी पूरा ना लिखें, अधूरा ना लिखें, पूरा लिखें। सीरीज टेस्ट लैंप होता है। कौन सा होता है गुरुजी? सीरीज टेस्ट लैंप, यानी उस उपकरण जिसके आप कंटिन्यूटी नाप रहे हो, लैंप उसके सीरीज में आना चाहिए। जैसे कि हमारा ये मेथड है लैंप वाला ही है। सीरीज टेस्ट लैंप सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से लिखवा दूंगा। इतने तरीके बहुत हैं, हालांकि इसके अलावा और भी है, जैसे वोल्ट मीटर मेथड से आप वोल्टेज ड्रॉप मेजर कर लो। इक्विपमेंट जितने भी है उनको श्रेणीक्रम में जोड़ कर, ये दरअसल फील्ड वाइंडिंग के लिए काम में लिया जाता है। चलो फिर भी मेथड का जब सवाल आ रहा है तो लिखवा ही देता हूँ, है ना। वोल्टेज ड्रॉप विधि या वोल्ट मीटर विधि, ठीक है। यहाँ से भी जांच हो सकती है। ये कंटिन्यूटी जांच करने की 5 विधियाँ हैं। पेपर में छोटा सा सवाल पूछे तो अब आ जाओ, इनसे करते क्या क्या मैं बता दूँ। ओम मीटर से हम प्रतिरोध नापन करेंगे और प्रतिरोध नाप करके बता देंगे, है ना। वाइंडिंग अगर सही है तो प्रतिरोध समान आना चाहिए, और अगर समान मान का रेजिस्टेंस आएगा तो ओके है। ठीक यही काम मल्टीमीटर से करेंगे। मेगर केवल और केवल एक ही रीडिंग देगा इस दौरान हमें। मेगर हमेशा ही क्या करेगा, हमें 0 रीडिंग देगा, क्योंकि ये मेगा ओम में नापता है, लाखों ओम रेजिस्टेंस तो प्रैक्टिकली होता नहीं है। सीरीज टेस्ट लैंप से अगर वाइंडिंग सही है तो लैंप डिम प्रकाशित होना चाहिए। वोल्टेज ड्रॉप विधि में सभी पर एक समान ड्रॉप होना चाहिए, तो वो सही है। संक्षेप में ये थी विधियाँ। बताओ बात समझ में आई क्या? ठीक है, इतना सा। इस साइड वाला पार्ट अगर आप एक बार लिखना चाह रहे हो तो लिख लो, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, ठीक है। सिंपल बेसिक फंडा है, कुछ नहीं। 4 विधियाँ लिखिए, नाम खत्म, बस बात। लिख लो भाई। ठीक है, वीडियो रोक करके भी लिख लेना, कोई बात नहीं, है ना। आ जाओ, अब देखो ये समझाता हूँ आपको कि दरअसल इस डायग्राम में हो क्या रहा है। ये रहा आपके सामने डायग्राम। देखो इस डायग्राम में कंटिन्यूटी टेस्ट की जा रही है विद हेल्प ऑफ सीरीज टेस्ट लैंप। मैंने हर बार आपको बता ही रखा है। इसी टेस्ट को देखो कन्वर्ट करने का तरीका बता रहा हूँ। कंटिन्यूटी टेस्ट की जगह यही सेम चीज़ हो जाती है कि ग्राउंड टेस्ट की जा रही है। बताओ क्या पहचान थी कि ये जो न्यूट्रल वाला पार्ट है ना, ये इस वाइंडिंग टर्मिनल की बजाय अगर यहाँ लगा होता, यानी अगर मोटर की बॉडी या फ्रेम पर कहीं भी लगा रखा है एक सिरा मेगर या टेस्ट लैंप का, तब तो हो रहा है अर्थ फॉल्ट, ग्राउंड टेस्ट या अर्थ फॉल्ट टेस्ट। और जब दोनों एक ही टर्मिनल पर लग रहा है, अब यहाँ क्या हो रहा है, सीरीज फील्ड और आर्मेचर दोनों सीरीज में है, तो आ जाएगा। दरअसल दोनों का रेजिस्टेंस कम है, ज़्यादा रेजिस्टेंस है नहीं, तो हमारा लैंप यहाँ पर क्या होगा, डिम प्रकाशित होगा। सिंपल सी बात है भाई। अगर वाइंडिंग और आर्मेचर दोनों सही सर्किट में है, सब कुछ सही है, तो ये हमारा लैंप क्या होना चाहिए, डिम प्रकाशित होना चाहिए। बात आती है कि गुरुजी बाई चांस लैंप प्रकाशित ना हुआ तो देखो, लैंप प्रकाशित नहीं होने के कारण क्या क्या है। पहला पॉइंट ये किया जाता है कि लैंप के इन दोनों लीड को आपस में शॉर्ट करा के चेक कर लो कि इतनी दूर का सर्किट हमारा सही है क्या, सप्लाई तक का सही है क्या। ये हम प्रैक्टिकली करते हैं सारे दिन। मैं घर में ज़रूरत पड़ती है तो कर लेता हूँ कई बार खुद ही टेस्ट, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, प्रेस और ये चीज़ें, तो पता लग ही जाता है। इन दोनों लीड को शॉर्ट कराओ, लैंप ऑन हो गया, इसका मतलब यहाँ तक हमारा सही था। लैंप साइड में, सप्लाई साइड में कोई प्रॉब्लम और इश्यू नहीं है। अब आओ इस साइड, देखो न्यूट्रल यहाँ है, फेज यहाँ है। जब तक ये फेज यहाँ से रोटेट करता हुआ न्यूट्रल तक नहीं आएगा, सर्किट पूरा नहीं होगा, तब तक लैंप नहीं चलेगा। अब रुकावटें कौन कौन दे रहा है। पहला चीज़ आ रहा है फील्ड वाइंडिंग। हो सकता है फील्ड वाइंडिंग ओपन हो गई हो, पॉइंट नंबर 1। इसके लिए फिर तरीका होता है, आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल को अलग अलग करो, फील्ड के टर्मिनलों की अलग कंटिन्यूटी लो, आर्मेचर की अलग कंटिन्यूटी लो। एक तरीका। फील्ड वाइंडिंग सही है तो दूसरा तरीका देखो, यहाँ पर ये देख रहे हो ना आप, ये ब्रश है कम्यूटेटर सेगमेंट पर लगे हुए। हो सकता है कि इनके कनेक्शन प्रॉपर ना हो, ये आर्मेचर के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हो प्रॉपर, या इनके पीछे की साइड पे एक
स्प्रिंग लग करके तार लगती है जो बाहर टर्मिनल तक आती है, उसको पिगटेल बोलते हैं। याद रखना, फ्लेक्सिबल कॉपर वायर होती है, इसे पिगटेल बोलते हैं। उसके कनेक्शन लूज हो गए हो, टूट गया हो, यानी ओपन होने के कई चांसेज है। फील्ड वाइंडिंग में ब्रेक डाउन हो गया हो, आर्मेचर वाइंडिंग में ब्रेक डाउन हो गया हो, ब्रूश टूट गए हो, ब्रूशों का कनेक्शन सही नहीं हो, जो पिगटेल लगती है उसके कनेक्शन सही नहीं हो। ये 5 तरीके होते हैं हमारे यहाँ फॉल्ट होने की संभावना। ठीक है, इसमें थ्योरी कुछ है नहीं ज़्यादा लिखने को, फिर भी मैं आपको कुछ इसकी छोटी सी 2-4 थ्योरी लिखवा देता हूँ। आप लिख लो यहाँ से, मेरे साथ साथ ही लिखते चलना है ना। क्या लिखेंगे? यदि लैंप डिम प्रकाशित हो, डिम होना चाहिए वैसे तो, लेकिन दोनों का ही रेजिस्टेंस क्या है, कम है तुलनात्मक रूप से। ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है तो ड्रॉप कराएंगे नहीं, इसलिए अपन केवल प्रकाशित लिख रहे हैं। यदि लैंप प्रकाशित हो तो दोनों वाइंडिंग ओके है, यानी ठीक है, और प्रकाशित ना हो, मेरे साथ साथ लिख लो भाई ताकि रुकने का समय ना दिया जाए, है ना। प्रकाशित न हो तो क्या क्या संभावनाएं बनती है, देखो एक एक करके सारी पॉसिबिलिटीज लिख लेंगे। सबसे पहला, फील्ड वाइंडिंग ओपन हो गई है या ब्रेक हो गई है, एक ही बात है। दूसरा, आर्मेचर वाइंडिंग ओपन हो गई हो, यानी आर्मेचर वाइंडिंग कहीं से ब्रेक हो गई हो। तीसरा, ब्रूश कनेक्शन टूट गए हैं या ब्रूश कनेक्शन ओपन हो गए हैं। चौथा, जो पिगटेल बाहर की तरफ आता है, पिगटेल कनेक्शन टूट गए हो या खुल गए हो। ये इतनी सारी संभावनाएं हैं। दरअसल सवाल यही पूछा जाएगा, कंटिन्यूटी टेस्टिंग के दौरान लैंप प्रकाशित नहीं होता है, निम्न में से संभावित कारण कौन सा है। ठीक बात है, लिख लो। छोटी सी क्लास है, 2 मिनट का टाइम लगेगा, फटाफट से वीडियो रोक करके भी लिख लेना। आगे चलें। देखो दोबारा से बता देता हूँ, कंटिन्यूटी जांच की विधियाँ कौन कौन सी है, हमने ये लिखा, 5 नाम लिखे हमने। उसके बाद में सीरीज मोटर में लैंप की सहायता से कंटिन्यूटी जांच की कैसे जाती है, इसका डायग्राम आपको बनाना है। वीडियो रोकिए और डायग्राम बनाइए। ठीक है, डायग्राम बनाने के बाद में इसकी कार्यप्रणाली लिखेंगे नीचे, यहाँ से ये रही। प्रकाशित हो जाए तब तो ठीक है, किसी में कोई फॉल्ट नहीं है, और अगर प्रकाशित नहीं हुआ तो फॉल्ट की 4 संभावनाएं हैं। ये चारों संभावनाएं आप देख रहे हैं अपने यहाँ, आपको दिखाई दे रही है। आ जाओ, इसी तरह से बाकी मोटरों का भी विश्लेषण कर लेते हैं, है ना। बाकी में कौन सी मोटर लें, पहले अपन पहले मोटर ले लेते हैं संट वाली। ठीक है, क्योंकि संट मोटर ठीक ठाक है, आसानी से समझ में आ जाती है। और दरअसल संट मोटर के अपन कनेक्शन भी क्या करते हैं, बाद में ही करते हैं, बाहर की तरफ इसको अपन जनरली खुला ही रखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सेटअप कर लेते हैं बस, फिर सारा आपको कहानी समझा दूंगा मैं। देखो ये है, ठीक है, और बड़ा करने की ज़रूरत नहीं, मुझे लगता है प्रॉपर दिखाई दे रहा है सभी को। क्या हो रहा है गुरुजी, यहाँ पर सेम वो ये लिखा हुआ भी है, देखो, है ना। टेस्ट ऑन शंट मशीन फॉर ओपन सर्किट, कंटिन्यूटी ऑफ शंट मोटर लिख देना। फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल ये देखो, एक तो ये रहा E1 और दूसरा टर्मिनल ये देखो यहाँ आ रहा है E2। ये दोनों बीच वाले जो है ये आर्मेचर के टर्मिनल आ रहे हैं, ये A1 है और ये A2 है। बस तो क्या करेंगे, टेस्टिंग लैंप का एक सिरा है, बारी बारी से 4 टर्मिनलों पर लगाएंगे। किन्हीं 2 के साथ आपस में लैंप अपना ऑन होना चाहिए। इस बार यहाँ एक पता और लग जाएगा अपन को कि आर्मेचर के टर्मिनल कौन से, फील्ड के कौन से। दरअसल शंट फील्ड का रेजिस्टेंस बहुत होता है, 200, 400, 600 ओम तक हो सकता है,
और आर्मेचर का प्रतिरोध तो 1 ओम के आसपास। इसका मतलब आर्मेचर में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो नगण्य होगा और फील्ड वाइंडिंग में जो होगा वो बड़ा कैलकुलेटिव होगा, जिसको हमें गणना करनी होगी। इसका मतलब जब गणना करेंगे तो वोल्टेज को जो है वो ड्रॉप कराएगा तो लैंप क्या होगा, डिम प्रकाशित होगा। आ जाओ इसकी थ्योरी लिखवा देता हूँ, है ना। इस एंड पर लिख लेते हैं, यहाँ थोड़ी सी जगह है ना। शंट मोटर में कंटिन्यूटी टेस्ट लिख रहे हैं, ठीक है। और बड़ा सिंपल सर्किट है इसका। सबसे पहले लैंप डिम प्रकाशित हो, तो सिरे शंट फील्ड के है, एक पहचान, ठीक है। टर्मिनल किसके है, शंट फील्ड के है, और साथ ही ये भी पहचान है कि वाइंडिंग भी ओके है। सही है तभी तो काम कर रही है, वोल्टेज ड्रॉप करा रही है, यानी फील्ड वाइंडिंग सही भी है और वो टर्मिनल जो है वो फील्ड वाइंडिंग है। पता कैसे लगा, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग हाई रेजिस्टेंस वाली है, डीसी में इंडक्टेंस तो है नहीं। हाई रेजिस्टेंस के कारण वाइंडिंग के अंदर ड्रॉप ज़्यादा हो रहा है तो लैंप को कम वोल्टेज मिलेगी। पहला पॉइंट या एक पहला निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष क्या आता है कि लैंप पूर्ण प्रकाशित होता है। कब की बात बता रहा हूं मैं, A1 A2 पर लगाने से। लिखा होगा ना, अब यहाँ एक रिस्क और हो गई। अगर A1 A2 E1 E2 लिखा हुआ नहीं है और चारों ही टर्मिनलों पर लैंप एक जैसा फुल जलता है, इसका मतलब आर्मेचर वाली वाइंडिंग तो ओके है, लेकिन फील्ड वाइंडिंग वाली जो है ना वो शॉर्ट है, क्योंकि वहाँ लैंप डिम जलना चाहिए था। समझ रहे हैं ना। तो लैंप पूर्ण प्रकाशित होता है कब, A1 A2 पर, तो आर्मेचर वाइंडिंग ओके है, कोई इश्यू नहीं है। बात यह आती है कि गुरुजी हमने तो E1 E2 पर लगाया तब भी लैंप फुल जला, A1 A2 पर भी लगाया, तो अब एक तो ये कंफ्यूज हो गए कि आर्मेचर के सिरे कौन से हैं, दूसरा ये कंफ्यूज हो गए कि फील्ड वाइंडिंग है तो वो शॉर्ट है। कन्फर्म तो है ही कि फील्ड वाइंडिंग शॉर्ट है, ये समझ नहीं आ रहा कि टर्मिनल कौन से है। फिर इसके लिए सेकंड ऑप्शन पर जाते हैं और वो ऑप्शन होता है रेजिस्टेंस मापना। मिलियोमीटर का चयन करेंगे या केल्विन ब्रिज, जो भी अपन को ऑप्शन दिए जाते हैं। रेजिस्टेंस 1 ओम या इससे भी कम आए तो वो आर्मेचर वाला है। फील्ड वाइंडिंग शॉर्ट है तो भी उसका रेजिस्टेंस आर्मेचर से तो कहीं ज़्यादा आएगा, तो पता लग जाता है। कैसे, लिखवा देता हूँ यहीं पर, है ना। आप ये 2 पॉइंट तो मेरे साथ साथ लिख ही लिए होंगे, सुनो ध्यान से। पॉइंट नंबर 3 लिखवा रहा हूँ, है ना। ये तो ओपन की जांच थी ना, अब पता लगा कि ओपन तो नहीं है लेकिन शॉर्ट हो गया। गुरुजी ओपन नहीं है लैंप, हाँ लैंप कहीं पर नहीं जले तो ओपन है। चलो एक वो पॉइंट और लिखूंगा, है ना। यदि लैंप प्रकाशित न हो तो वाइंडिंग क्या है, ओपन है, यानी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, पता लग गया। अब इसमें गुरुजी तीसरा फॉल्ट और जग गया फिर, है ना। क्या फॉल्ट जग गया कि मान लो कि लैंप चारों टर्मिनलों पर फुल जला तो शॉर्ट कहेंगे ना। फिर आता है कि शॉर्ट वाइंडिंग की जांच के लिए प्रतिरोध मापा जाएगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू के मामले में फिर मैंने आपको बता ही दिया, 2 लाइनें आप अपनी तरफ से जोड़कर लिख लेना मेरे दोस्त। क्या लिखेंगे कि यदि रेजिस्टेंस 1 ओम या इससे कम आता है तो वो आर्मेचर है और ओके है, और दूसरी जो वाइंडिंग आ रही है हमारी फिर वो कम है। बात समझ में आ गई क्या, ये लिख लो फटाफट से। शंट मोटर है, 1-2 पॉइंट पहले लिखो, ठीक ठाक है, पॉइंट लिखना ही है बस। और सीरीज और शंट दोनों लिख लेंगे तो कंपाउंड तो इन्हीं दोनों का मिश्रण है। लिख लिया क्या, वीडियो रोक कर लिख लेना भाई, है ना। देखो अगला सवाल, तीसरे और चौथे पॉइंट को भी लिखो, ठीक है। मतलब ये 4 पॉइंट निष्कर्ष है शंट मोटरों का लैंप विधि से है। इसलिए
ओमीटर वाली विधि को प्राथमिकता इसलिए भी दी जाती है कि अब ओमीटर वाले में एक ही बार में सारा काम हो जाता। रेजिस्टेंस मेजरमेंट लिया, शंट फील्ड का जितना निर्धारित रेजिस्टेंस है उतना आ रहा है, तब तो ठीक, कम आ रहा है तो पता लग गया शॉर्ट है। यानी वहाँ ओपन का शॉर्ट का एक साथ पता लग जाता है। वीडियो रोक करके ये डायग्राम भी आपको बनाना है। ठीक बात है, समझ में आ गया सभी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रॉब्लम नहीं है तो आ जाओ, अगला जो पॉइंट है ना वो देखो। इसका कंपाउंड मशीन का टेस्टिंग किया जा रहा है। सिंपल सर्किट, जो अभी तक आप दो अलग अलग कहानियाँ पढ़ करके आए हो, बस वही दोनों कहानी यहाँ रिपीट की जा रही है। ये देखो क्या कर रहा है, 6 के 6 टर्मिनल आपको दिखा दिए, लैंप दिखा दिया। एक टर्मिनल को E1 पर लगाया, बाकी को बारी बारी से प्रत्येक पर लगाएंगे। किसी एक के साथ ही लैंप ऑन होना चाहिए। सबसे कम डिम जलेगा वो शंट फील्ड है, मध्यम प्रकाशित होगा वो सीरीज फील्ड है, और जहाँ तेज प्रकाशित होगा वो आर्मेचर है। क्योंकि तुलनात्मक रूप से हम हमेशा ये मानते हैं शंट फील्ड रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है या सीरीज से भी ज़्यादा होता है, और सीरीज का रेजिस्टेंस आर्मेचर से भी ज़्यादा होता है। थ्योरेटिकल एक ही सिद्धांत हमारा माना जाता है। ठीक है, क्लास तो इतनी है बस, है ना। सेम पॉइंट या फैक्ट वहीं से चलते हैं, बस हो गई। मेन डीसी में 2 ही टेस्ट होते हैं, बाकी इंडक्शन मोटरें जब आएगी तब आपको मैं टेस्ट और करवाऊँगा। अभी के लिए बस इतना ही है, एक एक पॉइंट लिख लीजिएगा। बहुत धन्यवाद।